प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में धर्मराज मेहरा जी, ब्लॉक अध्यक्ष ओम जी सुमन जी और सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे परिचित साथी और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, आज 11 नवंबर को होने वाले अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के प्रभारी के रूप में आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अंता विधानसभा के चुनाव के प्रभारी आपको ही सम्मानित चांदना साहब को लगाया है और इनका दायित्व है कि विधानसभा के सभी कांग्रेस दलों को सक्रिय करें और इस चुनाव के लिए लड़ने के लिए प्लानिंग तैयार करें और सबको रास्ता दें, क्योंकि आपने बहुत सारे चुनाव लड़ भी रखे हैं और लड़वा भी रखे हैं। कल बता रहे थे कि मैंने 10-12 चुनाव लड़ लिए, स्वयं ने 3 लड़ लिए और 6-7 और को भी लड़वा दिए। ज्यादातर आपको उनमें कामयाबी मिली है। आपको प्रदेश स्तर पर एक अच्छा रणनीतिकार मानते हैं लोग, युवा हैं लेकिन है रणनीतिकार। तो मेरा तो सब लोगों से यही निवेदन है कि प्रमोद भाया जी को आप अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये यहाँ से 4था चुनाव जीतने जा रहे हैं। 3 चुनाव पहले जीत चुके और एक 4था चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपसे सब लोगों से यही अपील है, उनका विकास के मामले में तो मेरा चर्चा करना बेकार है, क्योंकि आप उनके विकास के बारे में सब तरह से जानते हैं, उनके स्वभाव को जानते हैं, उनकी देश राजनीति में जो उनके कार्यकलाप है, उनकी मेहनत है, उनके एक्टिवनेस है, उन सबको आप पहचानते हैं। आप सब लोग 11 तारीख को अपना मत कांग्रेस के निशान पर, हाथ के पंजे पर अपना पटक पाकर उनको राजस्थान विधानसभा में भेजने का संकल्प लें। और मैं विशेष तौर से आपसे कहूंगा कि 12 जिले में 4 विधानसभा सीट है। बूंदी में से 2 कांग्रेस के हैं, आप और कोटा में भी कांग्रेस की 1 सीट है, झालावाड़ में भी कांग्रेस की 1 सीट है। अपने यहाँ पर हमारी बात को रखने वाला प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे हमारी भावना के, हमारी विचार की, कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। लोकतंत्र 2 पहियों पे चलता है, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र चलता है। हम एक साथ न जाने क्या कर जाते हैं। गलती कोई की भी रही हो, हमारी रही हो, प्रतिनिधि की रही हो, हमारे कार्यकर्ताओं की रही हो, हमारे सहयोगियों की रही हो, लेकिन कहीं कोई से परिवार में 5 सदस्य होते हैं तो कहीं न कहीं कोई से गलती हो जाती है। लेकिन इसका मतलब है कि इतना बड़ा दंड हम दे दें। मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग 11 तारीख को प्रमोद भाया को जिताकर राजस्थान विधानसभा में भेजें। कोटा जिले से कुछ ही सबसे पहले पंचायतें, बड़ी पंचायतों में आता है पलायत गाँव। ये 8-10 पंचायतें क्षमता तो पंचायत समिति में बड़ी है, 7-8 पंचायत में नाम है इसका। ये पलायता है, बालदड़ा है, सीतवाली है, बमोरी कला है, बहुत है और बटवाड़ा है, रायतल है, घड़वा है। ये 4-5-7-8 पंचायत बड़ी है। तो मेरा निवेदन है कि इन पंचायतों से अच्छी बढ़त हम दे देते हैं तो निश्चित रूप से कोई रोक ही नहीं सकता, हजारों वोटों से। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग, सामने ओम जी सुमन है, इधर इंडिपेंडेंट नरेश मीणा जी लड़ रहे हैं, सॉरी मोहन पाल जी सुमन। एक और उनकी सुन टिकट मांग रहा था लड़का का। तो आज नहीं, ये चुनाव क्या नाम से 11 तारीख को होगा, अभी 12-13 दिन बाकी है। वो कई चीजें आपके सामने लेके आएंगे, जातिवाद को लेके आएंगे, कोई पॉलिसीवाद को लेके आएंगे, राम जी को लेके आएंगे, मोदी जी को लेके आएंगे। लेकिन आप सबको पता है इनकी सबकी हवा निकल चुकी है।
ये लोग आएंगे और जाएंगे। हमको चाहिए हमारे क्षेत्र का विकास, हमको चाहिए हमारी भावना की कदर। तो आप लोग सब 11 तारीख को उनको जिता के भेजें। मैं इतना ही कहूंगा और आप सब लोगों का जो सम्मान दिया उसका हृदय से सबका आपका धन्यवाद करूंगा। और इसके बाद में हमारे विधायक बूंदी के सीएल प्रेमी जी, उनको निवेदन करूंगा आपके यहाँ के लोगों को सुनो। राम राम साहब, बोलो भाई देवनारायण महाराज की। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 11 तारीख को अंतर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और उसमें हिंडोली के विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय चांदा जी को यहाँ प्रभारी लगाया है। चांदा जी की छवि को आप लोग जानते हैं। चांदा जी को हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। 2023 में चुनाव हुए पूरे राजस्थान में मात्र बूंदी डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ तीनों सीटें कांग्रेस की। ये चांदा जी की देन। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि 12 में एक भी सीट आपकी नहीं है। आपका प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी विधानसभा में पहुंचना चाहिए। यदि आपके 12 डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रतिनिधित्व ही विधानसभा में नहीं करेगा तो आपके 12 डिस्ट्रिक्ट का विकास कैसे होगा? आपकी बात को कौन मान रखेगा? आपने भारतीय जनता पार्टी के शासन को भी देख लिया, 2 साल आपने कंवरलाल जी को भी देख लिया है और हम मोदी जी को भी देख रहे हैं, जो झूठ बोल के वोट लेकर के काम कुछ नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े रेलवे भेज दिया, BSNL भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, कई चीजें बेच के अपना काम चला रहे हैं। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि प्रमोद भाया सरल स्वभाव के व्यक्तित्व है और मैं समझता हूं कि उन्होंने जितना काम आपके इस विधानसभा में कराया होगा, मैं समझता हूं कि किसी ने नहीं कराया होगा। और आप तुलना करिए जो उन्होंने काम करा है, आप इनके 2 साल की तुलना करिए, मैं समझता हूं कि 10% भी काम बीजेपी वालों ने नहीं कराया होगा। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि कांग्रेस 36 कौम की पार्टी है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी पार्टी है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में प्रमोद भाई के पक्ष में मतदान दे करके उनको विधानसभा में भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राजस्थान विधानसभा में तीसरी बार से विधायक, जिनको पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में किसानों की बुलंद आवाज के रूप में, युवाओं की बुलंद आवाज के रूप में जाना जाता है, सम्मानीय हावती के लाडले नेता अशोक चांदा साहब को ससम्मान ताली बजाकर हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक चांदा जिंदाबाद। जय बोलो माता जी महाराज। मंचासीन कांग्रेस पार्टी का विधायक, बूंदी का जिलाध्यक्ष सम्मान्य सिंह प्रेमी जी, बारां के जिलाध्यक्ष और पूर्व के हमारे जिला प्रमुख सम्मान्य मीना साहब, वरिष्ठ सभी नेतागण, ब्लॉक अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्षगण, प्रभारीगण, कांग्रेस का सभी वरिष्ठ नेतागण, गांव का पिता तुल्य बुजुर्ग, माता बहना, युवा भाई, प्यारा बच्चा, सबने हमारी राम राम। आड़ोती समझ में आप भाषा तो एक ही थे, तो ये चाल रहा था, ठीक है ना, ज्यादा बेहतर तरीका समझ पाऊंगा। साथियों, चुनाव हो गया, कोई न चाहो तो कोई बाई इलेक्शन हो, क्योंकि वोट तो 5 साल का पड़ा जे और जनता 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि ने चुना जे।
लेकिन आज परिस्थिति ऐसी आ गई कि 2 साल पूरा होता होता बाई इलेक्शन को जी पार्टी का जनप्रतिनिधि आपने चुनिया वो कह जगह की डबल इंजन की सरकार। सस्तो एरोप्लेन रजी में 1 इंजन रज, महंगो एरोप्लेन रजी में 2 इंजन रज, पण अबर क्या कहीं का दोनों इंजन फेल होते। तो बाई इलेक्शन की कहीं जरूरत है? कांग्रेस ने मांग थोड़ी करी जो बाई इलेक्शन कराओ, या का इंजन आपरता ही फेल हो गया, इंजन फेल हो गया तो एरोप्लेन पड़ गया। अब एरोप्लेन पड़ गया तो चुनाव हो रहा, अब हो रहा तो वहां भी लड़ा, कांग्रेस की लड़ाई करा थोड़ी बेटा। साथियों, आज की तारीख में मुखालसू यहां जो खाली आ गए और विकास कार्य की लिस्ट देख रहे हो तो 1000 करोड़ के ऊपर की तो पुड़ियार सड़कें आपका विधानसभा क्षेत्र में सैंक्शन हुए थे कांग्रेस का राज। 3 राजकीय कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, एक माइनिंग की यूनिवर्सिटी सैंक्शन हुई थी। माइनिंग यूनिवर्सिटी तो हालांकि बीजेपी ने कैंसिल कर दी। 2 उप जिला अस्पताल इलाका में, भाई कोई गांव में कहीं हुए होगा, कोई गांव में कहीं होगा, मोटे राजनीति न करो तो मैं छोटी चीज ध्यान कोई गांव की सड़क है, कोई गांव में पीएससी है, सीएचसी है, वो हमारा ध्यान मत नहीं कोई ना, मैंने ऊपर को ध्यान लिस्ट देख रहे हो जो मन देख रहे यार वाकई में इतना विकास करायो और इतना विकास करावा के बाद थोड़ा सा वोट सू मैं को कैंडिडेट रह गयो तो वह थोड़ी सी कसर खाड़वा के लिए हाथा जोड़ी था बीच में करवाया। देखो विकास कार्य के अंदर प्रमोद चेम्बाया को कोई जवाब को नहीं आता तो थाने सबने स्वीकार करने और 5 साल में अगर उन्होंने 100 रुपया को काम करायो और 2 साल में बीजेपी ने वहां से 10 को भी करा दे तो वोट मत जो कोई बात नहीं। लेकिन अगर 100 का मुकाबला वो 2 साल में 10 भी न कर पाया हो तो जो विकास करा हो वो हकदार हो जो वापस वोट मांगता। कई आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार का, कई प्रकार कहीं हो जाए तो बड़ा आदमी के ऊपर, बड़ा पद पर बैठने वाला के ऊपर आरोप लगा, वो सबसे आसान काम रहे। 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार है दिल्ली में तो मोदी जी ने आरोप लगाया कि 2G घोटाला हो गया, 2 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, कोलगेट स्कैम हो गया, हजारों करोड़ का हो गया। तो मोदी जी 12 साल से प्रधानमंत्री जो तुम्हारे जेल में डालो भाई तो यह कह रहा था कि कांग्रेस देश में खागी तो मोदी जी हमारे जेल में कर डाल रहा कहीं मगर कागबंदी जगह गुहार देखता कहीं जेल में डालो हमारे। आप इल्जाम लगा रहे हो और कांग्रेस के नेताओं ने कोई गलत काम किया तो उनको जेल में डालो। आप जेल में नहीं डाल पा रहे हो, कोर्ट से बाइज्जत बरी हो रहे हैं तो फिर ये झूठे इल्जाम लगाना बंद। कहीं से चढ़ी का तो बाटा कि 2 ना तो 10 में से 1 भी ना लागो पर आंख बंद कर भी हाथी आगे पकाऊंगा तो कटर कटर तो लाग ही जाऊंगा। तो बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ने तो कोई आरोप लगा दो कहीं कर। और एक छोटी सी कहानी मैं बताऊं, एक बार एक मंदिर में एक बाबू प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान शाम तक 10,000 की हमारी व्यवस्था कर दीजिए। आज तो उतनी हमारी हालत टाइट है कि अगर 10,000 की शाम की व्यवस्था न हुई बेटा देना करना दे तो मन नहीं पड़ेगा मान लीजिए। और मैं 10 साल तो भगवान प्रभुता की सेवा कर रही हूँ, हमारी मदद तो करो। तो थोड़ी दूर पर कोई बोलो मन करे जो भगवान वो भी पुजारो ही जो कोई कहीं सेवा पूजा करवाओ। उन्होंने सुनी कि यार 10,000 साठ ही मानव जीवन समाप्त हो रही होती यहाँ तो खाना कहीं तो करा पा। फिर जब वो बाबा चल गया तो उन्होंने अपनी जेबा टटोड़ी और उनकी जेब में उन्होंने 5,000 रुपया ला दिया। उनकी चालो 10 ना अपन तो इतनी मदद करता आगे कोई और करे तो भगवान खाना कहेंगे रस्तों काटो। वो बाबा के पास गयो, वो
जा रहा था कि बाबा रुको रुको, ये 5,000 रुपया लो। बाबा ने कितना सु क्यों लो? देखो मुंह न दे रहे, मान लो भगवान नहीं कहता है थाने प्रार्थना कर रहा था, वहां नहीं कहता है। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तू मर लो, फिर वो बोलो मन तो देर 5,000 खट गयो। वो धन्यवाद दे पायो बाबू भगवान, भगवान की है भगवान, आज तक ताकि भक्ति गिरी जी को फल ताने दे दो ना, तो आज तो तुम मर जातो और आजीवन ताकि भक्ति करूंगा, क्योंकि अब तो बड़ो एहसान था को पाचो न चुका सकूं। बस एक बात कहनी चाहिए, कहीं अगली बार हमारा पैसा खदा हो तो उसको मत खदा, जो हमारा 5,000 रुपये खा के 5 ही दिया। क्योंकि तो भगवान जो काम तो पूरा 10 ही खदाया होगा। अब मुझसे भी कहीं को खाऊ भी था को आदमी तुम्हारा 5 खा गयो, भगवान अगली बार उसको मत खदाया। अब मैं तो भगवान बोलना वो भी जल गयो, जी का दिमाग में जैसी ख्याणी बैठ गई, जैसी बैठ गई, कोई प्रमाण कौन है, कोई सवाल कौन है, कोई जवाब कौन है। तो राजनीति और ये सब चीजें हमारे बड़ा पदा पर बैठवा का ये कई नुकसान रहते गए, और कोई भी कटा सुखाई को भी लगा दे और उनको जवाब देवा कि कोई न जगत न मिला न भगवान बोला न कहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव हो रहे हो। एक बात बताओ, 2 साल पहले यहाँ का देश का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी हाड़ोती मार खेल के आ जा भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है कि 2,500 रुपए क्विंटल में आपके गेहूं मंडी में तुलेंगे। कीजिए कि न कीजिए? एक भी काश्तकार हाथ खड़ो कर दो, कोई 2,500 रुपए क्विंटल में गेहूं बेचो, क्योंकि ये चुनाव ना जब तुरंत झूठ बोले जाए अर्जी के दिशा कोई का मंडी के भाव छह रहे जाए, मंडी को भाव को वादो करते, कोई का कहीं छह रहे हो, हिंदू आपस में लड़ार वोट लगे। एक बात बताओ, राम मंदिर बने देश के अंदर, पूरा देश का एक एक व्यक्ति को दिल खुश हो, सबको दिल खुश हो। कोई भारत में न बढ़ो तो कहीं अफगानिस्तान में बढ़ो, राम मंदिर भारत में बढ़ियो, सबको दिल खुश हो। बीजेपी का नेता यह प्रचार कर रहा है कि भाइयों मोदी जी ने बना दिया राम मंदिर। अरे गांव लार उगाई हुई दादाओ, गांव लार उगाई हुई जी की श्रद्धा 100 की थी 100, जी की 500 की थी 500। गांव में बीजेपी को नेता जी, बीजेपी को कांग्रेस के नेता जी, कांग्रेस को कोई नेता बोल रहे उन्हें सबने मंदिर पैसा दिया था भाई। तो मंदिर तो देश का लोगों की पाँव नसूर वहां की चंदा से बढ़िया थे, मोदी जी कहा तो मंदिर बना दियो। वो तो मंदिर की पूजा में जान बल ही बल बैठ गया। वहां जब कलश पूजन होया तो वो तो बल ही बल बैठ गया, या बरका ही नौकरी आल। मुझ 40 साल का हो गयो और आप लोगों ने भी घनी तस्वीर मंदिर देखा होगा। कोई मंदिर या तस्वीर बिना लक्ष्मण जी के, बिना सीता जी के, हनुमान जी के देखी नहीं आज तक, मैंने तो न देख। अरे भाई बना सीता जी के तर राम जी के से पराज दिया, बना लक्ष्मण जी के राम जी की कल्पना हो सके जगह, बना हनुमान जी के राम जी की कल्पना हो सके जगह। एक तो वो युग में रावण जी ने राम सीता लगे और आज का युग में रावण जी ने राम सीता लगे और उसकी भी सोना की लंका में आग लगी जी, और आज का सुखेर जा रहे जो इनकी भी लंका में आग लगेगी। अब टाइम आवो, जो पार्लियामेंट के चुनाव राम मंदिर का राम पर लड़ियो और 400 सीटों को दावो देश में करियो, 250 भी नहीं, वो भी खेल राम जी नहीं, वहां की लोकल सीट भी नुकता। तो झूठ बोल आसान है, कर्म के ऊपर राजनीति कर आसान है, लेकिन लोगों के बीच में रह सेवा कर दो, आरोप लगा जेल पीर सेवा करते रहना, यो बहुत मेहनत को काम से, कोई आसान काम कोई चुनाव होते हैं झूठा सच्चा। अब आज की तारीख में एक बात बताओ, 4 महीना सुबह का पढ़ लीजिए, किसानों की फसल खराब होगी, राजस्थान का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कटे सोरे
से तो राज्य तैयार लोगों को ख्याल न ले सकोगे कहीं हो गयो। क्या आपको स्पेशल पैकेज किसानों के लिए नहीं दे सकते? सबकी फसलें खराब हो गई, 70-80% पहले खराब हो गई और धान अब खराब हो गया। ये देश को जब एक बात बताओ, 5 दिन पहले अमेरिका से रिपोर्ट आई कि अदानी का धंधा खतरा बचा तो LIC का 33,000 करोड़ अंबानी का नहीं दे दिया। अरे अगर अंबानी को धंधो खराब हो जाए तो 33,000 LIC का 33,000 करोड़ रुपया अगर आप अदानी न दे सको तो किसान की फसल खराब हो रही है। इस देश का पिछड़ा पिछड़ा को भी बराबर अधिकार है। कोई टैक्स पेयर को पैसों को न खेलो। आप लोग जो बुशर्ट टी-शर्ट शापो खरीदो जो धोती खरीदो जो इको ऊपर टैक्स लाग रहा है। आप लोग जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल जला रहे हैं तो रोज ड्यूटी जाओ जो उनको टैक्स दे रहे हैं। आप ट्रैक्टर में जो डीजल बांट रहे हैं उनको ऊपर टैक्स दे रहे हैं। मंडी में फसल बेच रहा हो उनको ऊपर मंडी टैक्स दाना, तेल साबुन शीशो राशन जो भी खरीदा जा उनको ऊपर आम आदमी टैक्स दे। बिजली को बिल दाना उनको ऊपर बिल के अलावा टैक्स की लागे। देश का धन के ऊपर हर व्यक्ति को बराबर अधिकार है। लेकिन एक व्यक्ति ने तो 33,000 करोड़ मिल जाओगा, आम व्यक्ति ने न देगा। क्योंकि ये चुनाव का सामने यानी ध्यान से एक हिंदू मुसलमान को दंगो करा दो यानी तो गेले बना रहे का वोट ले लो। ये झूठा झूठा वादा करवाना की भी एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। बताऊंगा ना बताऊं? एक कहानी बीजेपी का नेता को बताया कि चुनाव आता ही वो कहीं कह रहे थे कि बेरोजगार आने इतना करोड़ रोजगार दे देगा और इतना महंगा गेहूं बता देगा किसाना का, माता बहनिया के लिए पेंशन मांग देगा बड़ी बड़ी है कि नहीं तो कहीं हो एक बीजेपी का नेता की बांस गम की तो बेटा ले गयो कि बेटा चला बांस एर लावा। अब तड़के यार दोपहरी होगी, सगत जी को चबूतरो आ गयो हे सगत जी महाराज हमारी बांस मल जाओ तो एक खन को दूध आजीवन के छड़ाऊ। फिर चलता चलता दोपहरी होगी, फिर भैरू जी को चबूतरो आ गयो डेट हो क्योंकि मौका पड़ता है तो सबको टोका दे ही चाहिए। तो ये भैरू जी महाराज हमारी बांस मल जाते हो, एक थड़ को दूध आजीवन था कहीं छड़ाओ। पढ़ता पढ़ता शाम होगी, ठाकुर जी को मंदिर आ गयो, थक भी गया, कहे ठाकुर जी महाराज हमारी बांस मल जाओ तो एक थड़ को दूध था के छड़ाओ। करता 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 रात आधी होगी, माता जी को मंदिर आ गया। फिर की है माता जी अब तो हिम्मत भी खत्म हो गई, थाक भी गया और भूखा ही मर है। और फिर भी मान लो कोई उम्मीद हो और हमारी बांस मर जाओ तो एक टन को दूध था के चला। तो बेटो बोलो कि बाबू जी अब तो चला। तो बाबू जी की यार आल तो बांस नंबरी आल से चाल बाकी बातें कर रहे हो जाए तो बाबू जी बांस का चार ही तन रहे और चार ही देवता के था ना जीवन छड़ा दिया कांगड़ा बांटा रेस को भी आप नगर को मेहनत लगेगी आप लोग बटों खाई भी कौन करे तेन हमारी बच्चे ने सीखी हाल कहीं एक बार 5-7 लाख बाद तो फिर देवता का आदमी खाने लग तो चुनाव होगा जब तो झूठा झूठा बोलोगा साहब भाइयों बहनों, बहुत हुआ किसान परेशान, बहुत रहा युवा बेरोजगार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। चुनाव होगा जब ये सब बात सुनवा मिलेगा, पर चुनाव जाता है फिर ये ना दगाई कौन था नहीं ना सुनी न लाते। अब क्या कहना सबक सिखा दो कि बार बार झूठ बोलवा सु चुनाव में जीते जा सके। असी टाइम में तीसरो कैंडिडेट भी खड़े हो जाए नौजवान जे, लेकिन भाई जी आप वहां छबड़ा चुनाव लड़िया जाने जब तक को साथ दो जाकर बीजेपी नींबू निचोड़ रही, वहां को जीव काट रही, सबकी टीपें उठा ली, वहां के साथ जान खड़ा हो नहीं यार।
वहां की लड़ाई तो लड़ो, वहां को दुख तो बांटो, वहां का अड्डा तो आओ, वहां अपनी अपनी पार्टी से विद्रोह कर, जो बीजेपी को जो जाने बीजेपी से विद्रोह करो, जो कांग्रेस का जमाने कांग्रेस से विद्रोह करो, पर आपका साथ रहा। आज वहां की एसटीसी कर रहा है, जो वहां का लोकल बीजेपी का नेता, आप वहां के साथ जा खड़ा भी नहीं हो सको। देवली में गांव का गांव बढ़ गया जी, मुख्यमंत्री ने, उनकी पुलिस ने गांव पर आग लगा दी, लोगों को गोलियां मार दी। केवल आप कहते हैं जेल से छोड़ दो, ये बात कहता है मुख्यमंत्री जिंदाबाद हो गए। ये सोचवा की बात है, कटे कटे बगाड़ो करेगा पूरा जगत में ही। एक जगह रुक जाओ, एक जगह रेबो वाला की जनता पूजा करे, प्यार करे, आशीर्वाद दे, पर एक जगह टिकनी पड़ो, हरता पड़ता काम न चालो, गोटी उटी 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 न चालो का एक जगह। भाई हमारी बात सुनो, आज बाया जी से जिताओ चाहे हराओ, था बीच में ही रहता था कि यहीं तो रहते तान हरार बिठा दो, तान बातें होगा, तान डूब देगा, मारना किसी रहता था। कोई ठीक है, जनता की इच्छा थी, जैसे आपको आशीर्वाद रहे हो, कोई बात को ना थोड़ी कमी रहेगी, अगली बार फिर मांगेंगे। कम से कम ताकि 20 को जितना बस को से और ठोर को से ड्यूटी कटे को न जाओ, पंचायती करवा टोंक मार भाषण देवा जयपुर में कोटा मार बूंदी में कटे न जाओ, अच्छो को बुरो को यहीं रह। साथियों, ये बाई इलेक्शन ये 12 जिला की एक और फायदा आप लोगों को होगा, क्योंकि सदन के अंदर आज की तारीख में विपक्ष की आवाज को नहीं जिला विपक्ष की आवाज न होगा की वजह से आपका जिला का जितना पानी का, सड़का का, कॉलेज का, स्कूल का काम सेक्शन भी पड़िया थे, वहां की भी देखभाल करता हो, पूछ पाओ कोई भी कोई वो काम कितना पूरा हो या फंड वहां मारे थे कि ना रहा। और यहाँ का अधिकारी 12 जिला का अधिकारी सुनवा के लिए तैयार करो लोगों की। आज क्या बीजेपी का नेता सुनिए, अगर वहां सुखो के ताकि दिल पर हाथ रखो, कत्ता की तो सुनाई हो रही जगत थाना में तहसीला में जो 195 खागा दादा हो मांगी तो सुनी न ले, फोन ही न उठा 195 यही खागा देख लीजिए थे। वहां से अकेला हमको यारी दोस्ती तो वही की मां भी जाना घर से बीजेपी को वहां से पूछेगा ना, कत्ता का दिल में हाथ रखो, कत्ता की तो सुनाई हो रही थी ना थाना तहसीला में कलेक्टर एसपी का दफ्तर चाहे भी न को खुला वहां भी अगर तो वहां भी बचाओ, जिसको कांग्रेस ने जिताओ, विपक्ष की आवाज में विधानसभा में भुगाओ, ताकि जिला का कोई भी अधिकारी गलत कर्म कर सके, ताकि विधानसभा में 200 विधायकों के बीच में वो सब बातें फूक सके। अगर कोई सेंक्शन, कोई सड़का, कोई गलत काम हो रहे हो तो वह बात, वह आवाज विधानसभा जो चुनाव आसान कोई, लेकिन देखो तो बिल्कुल आसान। 2 साल की इस सरकार का कार्यकलाप देख लिया, मुख्यमंत्री जी के पर्ची नाव जाता है हाल ही को में, मंत्री ने पीए लगावा में 1.5 साल लाग गया, ये काम करवा का कोई न, ये तो मोहर है केवल। एक योजना बताओ साथियों, एक योजना आज कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी 25 लाख तक को इलाज मुफ्त करेगा कि न करेगा, या बताओ। कितना लोगों का ऑपरेशन हो गया फ्री में, कितना लोगों की जान बच गई, बची कि न बची, आज वो खाओ रहा थी इलाज, बताओ। नरेगा जैसी योजना कांग्रेस ले रही थी, या कि एक योजना तो बता दो भाई, आप लोगों की एक योजना यार जिम आप आम लोगों को फायदा हो रहा न बता सके, क्योंकि ये तो धर्म का नाम पर, जाति का नाम पर लगा। और देखो तुम्हारी बात सुनो, सोशल मीडिया के ऊपर आज बसु भी 5-7 पत्रकार मिल जाता जो कि साथ जाति का समीकरण तो यो बोले थे और बोले थे, जाति का समीकरण नशा हो रही होते, उनकी थाने सारो ध्यान देकर लोगों ने वोट को डालवा दो। भाई जनता की भावना, जनता ने प्रकट तो करवा दो, फिर में फैसला करवा दो, तुम हो जाए तीनों पक्ष जाओ, गांव में अपनी अपनी बात को अपना अपना कहीं आगे को प्रोग्राम में रखो, आपने पूर्व में कहीं करे वो रखो, आग्रह करो, फिर जनता ने फैसला करवा दो। मीडिया नेता गुणों से फैसला करवा दो, कोई पूर्व में टक्कर जाए, कोई जीत रहा है, मार रहा है, यह फैसला तो जनता को ही है। लोकतंत्र के अंदर जनता ही फैसला करेगी जो ही जीतेगा, और जनता फैसला करेगी वो यार रहेगा।
तो मैं तो यही आग्रह करवाए जा कि देखो माँ का प्रत्याशी सरल स्वभाव का व्यक्ति है, सेवा को वहां को लंबो इतिहास है, धार्मिक आदमी भी जो वो सब आप लोगों ने ध्यान दे। थोड़ी सी कमी जो पहली रहेगी वो आप खाड़ दो। आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। सबने हमारी राम राम।